नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए। समाचार बूंदी से है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल का स्टेडियम का उद्घाटन किया। साथ ही इस अवसर पर बूंदी जिले की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आप देख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष कोटा बूंदी के सांसद ओम बिरला का स्वागत सत्कार किया जा रहा है। इस अवसर पर कोटा लाड़पुरा क्षेत्र की विधायक श्रीमती कल्पना देवी भी मौजूद रही। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। बूंदी के इतिहास में ये परियोजनाएं मील के पत्थर साबित होंगी, ये कहना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का, जो कि इन परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे। से आपका स्वागत है, सत्कार है, हार्दिक अभिनंदन है। तत्पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री राजकुमार राजौरिया जी से, PDRS-RDC, कि आप माननीय श्री अशोक डोगरा जी, पूर्व विधायक बूंदी, आप इनका स्वागत करें, सत्कार करें। श्री राजकुमार राजौरिया जी, PDRS-RDC, स्वागत कर रहे हैं श्री राजकुमार राजौरिया जी, PDRS-RDC। पुष्प गुच्छ अर्पित कर श्री अशोक डोगरा जी, माननीय पूर्व विधायक बूंदी, और राजस्थान की परंपरा को निभाते हुए तिलक रोली और मोली से तिलक करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री सुरेंद्र गुर्जर जी, सहायक अभियंता RSRD बूंदी, कि आप श्री राजेश रायपुरिया जी, प्रधान पंचायत समिति तालेड़ा, का आप स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। श्री राजेश रायपुरिया जी, प्रधान पंचायत समिति तालेड़ा, पुष्प गुच्छ भेंट कर श्री राजेश रायपुरिया जी, प्रधान पंचायत समिति तालेड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्पश्चात हम निवेदन करेंगे श्री बूंदी की धरती, जिस के विधायक माननीय अशोक डोगरा जी पिछले कार्यकाल में मेरे साथ विधायक थे और हम विपक्ष में बैठते थे, और हमने देखा है कि कितनी मुश्किल से हम अपने काम कराते थे। और जब चुनाव आए तो हमने बहुत लोगों से आग्रह करा कि अब की बार डबल इंजन की सरकार बनेगी, अब की बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। और अब किसी ने कहा क्या फायदा है, पर राजस्थान सरकार में जब हमारी सरकार है और केंद्र में भाई साहब बैठे हैं, तो ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये सारे जो कार्य हैं ये उसी की सौगात है। मुझे लगता है विकास की जो बौछार हम सबको मिल रहा है। आप लोग के क्षेत्र के बारे में आपके जिलाध्यक्ष जी ने बताया, मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो आजादी के बाद मेरे क्षेत्र में एक भी हॉस्पिटल नहीं है और ना ही एक महाविद्यालय है। और हमारी सरकार आते ही, क्योंकि आप समझिए ये डबल इंजन क्या होता है, क्योंकि केंद्र से भी पैसा मिलता है और राजस्थान सरकार एक हिस्सा डालता है, तो दोनों सरकार मिलके जो विकास कार्य करते हैं उसका लाभ जो अब हमें मिल रहा है, वही मैं बात रख रही हूँ। हमारी सरकार अब जब बनी तो भाई साहब से आग्रह करा कि भाई साहब मेरे क्षेत्र में एक हॉस्पिटल भी नहीं है। तो पहले बजट सत्र में भाई साहब के बहुत ही आशीर्वाद से मैं बहुत गर्व से कहना चाहती हूँ कि मेरे विधानसभा में अब 300 बेड का हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, एक महाविद्यालय भी बनने जा रहा है, एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनने जा रहा है, एक पॉलिटेक्निक। अब मेरी लिस्ट भी बहुत लंबी है, पर आप लोग उस लिस्ट से भी बोर हो जाएंगे। तो ये जो विकास की गंगा बहने लगी है, ये आप सबके साथ मैं भी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिसके वजह से हम सबके, मेरे ख्याल से हर क्षेत्र का पूरा कायाकल्प बदलने वाला है और चमन होने वाला है। आज मैं यहाँ
आपके बीच उपस्थित हूं तो सांसद खेल महोत्सव को लेके। और मैं कहना चाहती हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने हर एक क्षेत्र में एक सपना देखा है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी पीछे ना रहे। इसी संदर्भ में उन्होंने चाहा है कि हर एक नागरिक स्वस्थ हो, फिट रहे। फिट इंडिया, यंग इंडिया, फिट इंडिया, चाहे उसका नारा हो। अभी हमने देखा, हमने नमो रन का आयोजन करा तो कितने ज्यादा संख्या और बहुत से ऐसे विकास थे जिनका कार्य किया गया, जिन पर कार्य किया गया और आज उनका लोकार्पण किया गया। जी हाँ, साक्षी बने हैं भूमि क्षेत्रवासी, साक्षी बने हैं हमारे मंचासीन अधिकारी, और जिनके कर कमलों के द्वारा आज ये कार्यक्रम, आज ये योजनाएं संभव हो पाई है। जो सपना देखा गया था वो सपना आज बूंदी क्षेत्र को मिला है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। जी हाँ, हम कह सकते हैं हर कदम पर जिनकी समाज हित है, हर कदम पर जिनकी समाज हित है और हर निर्णय में जिनके राष्ट्र हित है, आप हैं माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। भारत माता की। आज का दिन बूंदी और हाड़ौती के लिए उत्साह, उमंग का अवसर है। ये बूंदी की धरती जो त्याग, बलिदान, वीरता की धरती है, जिसके त्याग, बलिदान, वीरता की कहानियां भारत में नहीं दुनिया के अंदर भी बूंदी की वीरता और त्याग और बलिदान की कहानी है। और जब भी मैं इस धरती पर आता हूं मुझे नई प्रेरणा मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। ये समय हम सब के लिए आस्था, श्रद्धा का पर्व, नववाता पर्व है। और नववाता पर्व में हम सबको नई ऊर्जा मां के स्वरूप में मिलती है। 9 दिन तक हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, व्रत करते हैं, संयम बरतते हैं, ताकि हमें अधिक से अधिक ऊर्जा मिले और ये ऊर्जा हम देश, समाज के लिए समर्पित कर सकें। मैं जब भी इस स्टेडियम में आता हूं तो इस स्टेडियम की नई योजना, नई प्लान मेरे मन में इसलिए आता है कि मैं यहां के नौजवानों के उत्साह को देखता हूं, यहां के नौजवानों की उमंग को देखता हूं। क्योंकि बूंदी की धरती जिसमें ग्रामीण परिप्रेक्ष्य ज्यादा है और ग्रामीण क्षेत्र में आने वाला नौजवान, वह युवक युवती जिसमें आत्मविश्वास है, संकल्प है और खेल के मैदान के अंदर देश और दुनिया में भारत का नाम करने का भरोसा है। और मुझे विश्वास है आने वाले समय के अंदर इस बूंदी की धरती से भारत का नौजवान
दुनिया के अंदर तिरंगा झंडा लहराएगा और हम सबको गर्व होगा कि हाड़ौती की धरती बूंदी से हमारे युवक युवती भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत का झंडा लहरा रहे हैं। क्योंकि खिलाड़ी जब खेल के मैदान में खेलता है तो उसमें आत्मविश्वास होता है, उसमें धैर्य होता है। हार जीत उसके जीवन का अंग बनता है, लेकिन खिलाड़ी कभी पराजित नहीं होता। खिलाड़ी हर रोज नई लड़ाई लड़ने के लिए, नए खेल के मैदान में जाने के लिए उसी उत्साह से काम करता है। और बूंदी की धरती पर भी हमारे किसान भाइयों में ये उत्साह है और इसीलिए आने वाले समय के अंदर जब मैं कहता हूं कि यहां के किसान समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये बूंदी जिला देश का एग्रो इंडस्ट्रीज का सबसे बड़ा हब बनने जा रहा है। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स के साथ आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।